आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ की संरचना, आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अब से प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए आईएमएफ क्या है और आईएमएफ के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले ही ऑलरेडी। आई हैव टोल्ड यू। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ये भी और वो भी दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और जब एग्जाम में दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका उचित रूप में उत्तर दे सके। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आईएमएफ जो है ये इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में बोलते हैं हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके अंदर कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, किसका क्या स्ट्रक्चर में क्या योगदान है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आईएमएफ के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है, एक प्रबंधक दल होता है, एक पूरी टीम होती है जो प्रबंधक की टीम होती है। और इसके अलावा आप देखोगे जो प्रबंधक के अलावा 17 ऐसे डिपार्टमेंट है, 17 विभाग होते हैं। प्रबंधक दल के अलावा 17 विभाग होते हैं टोटल इसके अंदर, यानी एक प्रबंधक दल और 17 विभाग, टोटल 18 विभाग मिलकर पूरे के पूरे आईएमएफ का कार्य करते हैं। ध्यान रखना है, एक प्रबंधक दल है और दूसरा आपको मैंने क्या बताया, 17 अन्य विभाग हैं जो पूरे के पूरे आईएमएफ के कार्य को, आईएमएफ के संसाधनों का जो भी यूज़ है, जो भी उसका काम करना है उसका करते हैं। यहाँ पर आईएमएफ के संसाधनों का यूज़ का मतलब मेरा क्या है कि आईएमएफ क्या है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एक बैंक की तरह है। ये वहाँ पर देशों के जो फंड वहाँ पर जमा है उसको किस तरीके से कहाँ लगाना है, किस देश को देना है, इसके बारे में ये सारे काम जो होते हैं, ये इसके बारे में मेरा आपसे तात्पर्य था। तो अब तक आपको मैंने क्या बताया कि आईएमएफ का जो कार्य है वो कौन करता है, एक प्रबंधक दल है और इसके अलावा आपके पास में कुल 17 विभाग है। क्या है? 17 विभाग। इसके साथ साथ आईएमएफ जो है ये पूरा का पूरा इसके अकॉर्डिंग काम करता है। यही आईएमएफ को ये बताता है कि भैया कहाँ पर हमें राजस्व को इंक्रीज करना है, यानी जो भी हम अगर देशों से अनुदान लेते हैं तो किस समय पर उसको इंक्रीज करना है, किस समय पर उसको डिक्रीज करना है, उसे घटाना है, कहाँ पर हम अपने पैसों का अच्छा बेहतर प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पर उसका पैसे का बेहतर प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बारे में हमें ये आईएमएफ का पूरा स्ट्रक्चर हमें यही बताता है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहला व्यक्ति होता है प्रबंधक निर्देशक। कौन होता है? प्रबंधक निर्देशक। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रबंधक निर्देशक। अब इसका मेनली एक आंसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब तक हम एक तरीके से इंट्रो लेके चल रहे थे कि भाई जो आईएमएफ है उसके अंदर एक प्रबंधक दल है और 17 विभाग हैं जो पूरे के पूरे आईएमएफ का कार्य का देखरेख कर रहे हैं, और साथ ही साथ आईएमएफ का राजस्व कहाँ बढ़ाना चाहिए, कहाँ घटाना चाहिए, किस देश के विकास में क्या नीति बेहतर होगी, इस तरीके की तमाम कार्य में इस स्ट्रक्चर का पूरा काम होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे मेन व्यक्ति होता है, सबसे मेन पद होता है प्रबंधक निर्देशक का। मैंने बताया एक पूरा दल होता है, एक पूरी टीम होती है। इसके अंदर एक मेन होता है प्रबंधक निर्देशक। ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा आईएमएफ जो है उसमें 17 विभाग मैंने आपको बताए, और ये 17 के 17 विभाग अगर किसी के लीड में काम करते हैं तो सबका लीड कौन करता है? ये प्रबंधक निर्देशक सबकी लीड करता है। और साथ ही साथ ये प्रबंधक निर्देशक कार्यपालिका जो बोर्ड होती है, जो इसकी कार्यपालिका है, ध्यान रखना है दोस्तों। अब तक मैंने आपको क्या बताया? अब तक मैंने आपको बताया कि एक प्रबंधक निर्देशक है जो कार्यपालिका बोर्ड और पूरी की पूरी आईएमएफ का अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो प्रबंधक निर्देशक है वो क्या है? कार्यपालिका बोर्ड और पूरे के पूरे प्रबंधक एक तरीके से पूरी की पूरी आईएमएफ का हेड है। उसकी सहायता के लिए एक उप प्रबंधक निर्देशक होता है, यानी कि बाय द वे कभी प्रबंधक निर्देशक हमारा बीमार पड़ गया या फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई या कोई और कारणवश वो अपने पद पर नहीं आ सकता तो उसका काम कौन संभालेगा? उप प्रबंधक निर्देशक। और उस दौरान उप प्रबंधक निर्देशक को सलाह देने के लिए 2 अन्य उप प्रबंधक निर्देशक भी होते हैं। ध्यान रखना है आपको, 2 अन्य उप प्रबंधक निर्देशक भी होते हैं। उप प्रबंधक निर्देशक या फिर जो प्रबंधक निर्देशक है, इसका बेसिकली काम क्या है, ये क्या काम करते हैं? ये
जितने भी कर्मचारी आईएमएफ के अंदर काम करते हैं उन सब का निरीक्षण करते हैं, उन सब की जांच करते हैं। कौन करता है? ये प्रबंधक निर्देशक की टीम। मैंने आपको अब तक ये बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें रिपीट हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि आईएमएफ जो है उसके अंदर एक प्रबंधक दल है और इसके अलावा 17 विभाग मिलकर पूरे के पूरे आईएमएफ का काम करते हैं। इस आईएमएफ की संरचना में सबसे मेन पार्ट, सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रबंधक निर्देशक का है, जो पूरी की पूरी आईएमएफ और कार्यपालिका बोर्ड का अध्यक्ष होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, कार्यपालिका बोर्ड और पूरी की पूरी आईएमएफ का अध्यक्ष होने के नाते उसकी सलाह के लिए एक उप प्रबंधक निर्देशक होता है। अगर कल को प्रबंधक निर्देशक बीमार पड़ जाता है तो इसका पद उप प्रबंधक निर्देशक संभालता है और उप प्रबंधक निर्देशक जो है उसकी सहायता के लिए 2 अन्य उप प्रबंधक निर्देशक भी होते हैं। ये क्या करते हैं? ये जो भी आईएमएफ के सदस्य हैं, मैं आपको बता देता हूँ 185 आपकी बुक के अकॉर्डिंग 185 जो है आईएमएफ के मेंबर्स हैं, वो उन सभी मेंबर्स के सरकारों को वहाँ की मीडिया के ऊपर क्या करता है, एक तरीके से प्रबंधन का काम करती है और उसकी जांच करने का काम करता है। इसे ही हम थिंक टैंक या विचार कुंजी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। दोस्तों जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर आगे लिखते हुए चलना है। इसके बाद आईएमएफ ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है अपने सभी मेंबर्स के साथ, सभी देशों के साथ और जितने भी उसमें कर्मचारी काम करते हैं उन सब के साथ आईएमएफ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। यानी उसमें ये बात बताई गई है कि जो भी प्रबंधक निर्देशक होगा, यानी जो भी इसका अध्यक्ष यानी हेड है, वो जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उन सब का प्रमुख होता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ये आईएमएफ के सारे फंड की देखभाल करता है। कौन करता है? प्रबंधक निर्देशक। ये पावर उसको किसके अकॉर्डिंग है? आईएमएफ के अंदर ही क्या हो रखा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको ये पावर मिली हुई है। साथ ही साथ जो प्रबंधक निर्देशक है, मैंने आपको ये भी बताया कि वो कार्यपालिका बोर्ड पर पूरा कंट्रोल रखता है और कार्यपालिका बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। और साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी आईएमएफ में काम करते हैं उन सबको संगठन करने का, उन सब की नियुक्ति यानी अपॉइंट करने का और उन्हें एक तरीके से निष्कासित या बर्खास्त करना, उन्हें निकालने का भी काम जिम्मा अगर देखिए हम तो वो किसका होता है? वो आईएमएफ के प्रबंधक निर्देशक का ही ये काम होता है। ये इसे कौन देता है? ये आईएमएफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पावर इसे प्रबंधक निर्देशक को देता है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना, जब आप इस क्वेश्चन को रेडी करेंगे तो आईएमएफ जो है इसके कार्यपालिका बोर्ड का प्रबंधक निर्देशक होता है, लेकिन अब इस प्रबंधक निर्देशक को चुनेगा कौन? तो मैं बता दूं, ये जो कार्यपालिका बोर्ड है यही कार्यपालिका बोर्ड ही क्या करती है? प्रबंधक निर्देशक को चुनती है। और ऐसे समय में क्या है कि जो भी कार्यपालिका के अंदर एक सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसिव होता है, सबसे ज़्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस होता है या फिर सबसे ज़्यादा जिसके पास ज्ञान होता है, तो वो ही व्यक्ति प्रबंधक निर्देशक के लिए आगे भेजा जाता है। अगर ऐसे समय में 2 प्रबंधक निर्देशक का चुनाव हो जाए या 2 प्रबंधक निर्देशक की चुनने की बात हो, कंफ्यूजन चल रही है किसको बनाया जाए या किसको ना बनाया जाए, तो कार्यपालिका बोर्ड में जितने भी मेंबर होंगे उनमें से सबसे ज़्यादा जिसको जो सपोर्ट करेगा वही प्रबंधक निर्देशक बन जाता है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो प्रबंधक निर्देशक है उसकी चुनाव में कार्यपालिका बोर्ड की प्रमुख भूमिका है। मेरा कहने का मतलब आपसे सिंपल भाषा में ये था। इसके बाद आईएमएफ की जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? इस स्ट्रक्चर के अंदर एक आता है जिसे हम बोलते हैं लोक सेवा कर्मचारी। आईएमएफ ने रिसेंटली, वर्तमान समय में ही, ज़्यादा समय नहीं हुआ, 1-1.5 साल की बात है ये, आईएमएफ ने अपने हेडक्वार्टर के अंदर जहाँ पर काम होता है, आईएमएफ ने अपने 2600 कर्मचारियों की नियुक्ति करी है, 2600 कर्मचारियों की भर्ती करी है ताकि आईएमएफ का अच्छी तरीके से काम हो सके। और ये जो 2600 ये कर्मचारी हैं मोस्टली रूप से ये सभी के सभी 50% लगभग इसके अंदर जो इकोनॉमी के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते हैं या फिर जो इकोनॉमी के क्षेत्र में जिनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जानकारी है, उन लोगों को ही इसके अंदर चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोक सेवा कर्मचारी के अंदर क्या है कि आईएमएफ के अंदर अभी 2600 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से 50% आर्थिक विशेषज्ञ हैं और ज़्यादातर
ये जो भर्ती हैं ये हुए हैं जितने भी कर्मचारी, ये आईएमएफ के मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में काम करते हैं। तो आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा कि आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके अंदर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो मुख्यालय के अंदर ज़्यादातर जो कर्मचारी काम करते हैं वो वहाँ पर एक तरीके से स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में भी है। ये ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर है तो अमेरिका के लोगों को ही चुना गया है। ये हर देशों से आते हैं और अपनी बात भी रखते हैं अपने देश के लिए काम करने में, ताकि इनको आसानी हो, क्योंकि एक ही देश के मेंबर सभी देशों के कामों को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता। इसीलिए ज़्यादातर देशों से इन कर्मचारियों का चुनाव किया जाता है और ये सभी कर्मचारी अपनी समस्याओं को, अपने देश की समस्या को आसानी से रख पाते हैं और उसको सॉल्व आउट भी करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आईएमएफ की संरचना में मैंने बताया था टोटल 17 विभाग है, 17 विभाग है। 17 के 17 तो आपको नहीं लिखने, आपके एग्जाम में जो मेन विभाग है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको वो लिखना है। सबसे पहला विभाग है जिसे बोलते हैं वित्तीय विभाग। कौन सा विभाग? वित्तीय विभाग। यह विभाग आईएमएफ का वित्तीय संसाधनों का संरक्षक है, यानी वित्तीय फाइनेंस से रिगार्डिंग जितना भी काम होता है वो सारा का सारा वित्तीय विभाग देखता है। किस प्रकार से पैसों का, फाइनेंस का उपयोग किया जाएगा और किस प्रकार से उसको इकट्ठा किया जाएगा, ये सारी के सारे कार्य का जिम्मा किसके पास होता है? वित्तीय विभाग के पास होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, राजकोषीय विभाग। कौन सा विभाग? राजकोषीय विभाग। राजकोषीय विभाग क्या काम करता है? यह विभाग सदस्य देशों की लोक वित्तीय और नीति की तकनीकी सहायता देता है। राजकोषीय विभाग क्या करता है कि भाई कितना एक देश को फाइनेंस एक तरीके से वहाँ पर राजस्व के रूप में जमा करना चाहिए, किस प्रकार की तकनीकें यूज़ करनी चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी कौन देता है? राजस्व विभाग जानकारी देता है। इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका मौद्रिक एवं पूंजी बाजार विभाग। मौद्रिक एवं पूंजी बाजार विभाग ये कौन सा विभाग है? मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विभाग है। इस विभाग का काम होता है कि ये पूंजी बाजार पर नज़र रखेगा कि किस देश का पूंजी का फ्लो ज़्यादातर किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, और देशों के बीच में विनिमय का संतुलन है कि नहीं। अगर एक देश किसी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीद रहा है, ए देश बी देश से कोई वस्तु खरीद रहा है, तो यहाँ पर भुगतान संतुलन हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सारा पैसा इस देश का यहाँ जाके जमा होगा और ये पूरी तरीके से दिवालिया हो गया। तो ऐसी चीज़ों पे भी ये निगरानी का काम करता है। इसके बाद अगला काम है आपका वित्तीय विभाग। वित्तीय नहीं है, विधि विभाग है। विधि विभाग में इसका काम क्या होता है? इस विभाग का काम होता है कि जो कार्यपालिका बोर्ड है या अन्य जो कर्मचारी है उन्हें विधि नियम से जुड़े हुए जो भी आईएमएफ के नियम है उससे रिगार्डिंग जो भी परामर्श, जो भी सलाह, जो भी एडवाइजरी जारी करनी होती है, वो सारी की सारी एडवाइजरी कौन जारी करता है? वो सारी की सारी एडवाइजरी आपकी ये वित्त विभाग के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके बाद अगला है आपका शोध विभाग। शोध क्या करता है? खोज में लगा रहता है किस चीज़ की, कि किस तरीके से विश्व स्तर पर आर्थिक व्यवस्थाओं को और ज़्यादा सुधारा जा सकता है। ये निगरानी करता है, हर एक चीज़ की खोज के लिए तत्पर रहता है हमेशा। इसके बाद है संख्यांकी विभाग। संख्यांकी विभाग क्या करता है? सभी देशों को डाटा उपलब्ध करवाता है कि किस तरीके का डाटा हमें अपना इंक्रीज करना है, कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे हमें तकनीकी सहायता करनी है, कैसे हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। ये इससे जुड़े हुए जितने भी डाटे होते हैं, इस देश ने अगर इस नीति को अपनाई थी तो उसको ये लाभ हुआ था, इस तरीके के तमाम उनको वो जानकारी पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा आपको अब ये ध्यान रखना है कि भाई अफ्रीका महाद्वीप में 44 देश हैं जो आईएमएफ की निगरानी में है। इसके अलावा आप देखोगे तो एशिया और प्रशांत में 33 देश ऐसे हैं जो आईएमएफ की निगरानी में, और यूरोप के अंदर 42 देश ऐसे हैं जो आईएमएफ की निगरानी में हैं और आईएमएफ की निगरानी में ही वो काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आईएमएफ के जो कार्यालय हैं वो पूरे विश्व में, इसका हेड ऑफिस मुख्यालय तो वॉशिंगटन डीसी में, लेकिन कार्यालय हर एक देश में, ताकि वहाँ से हर एक देश की आर्थिक निगरानी अच्छे से की जा सके, उस देश की अर्थव्यवस्था का अच्छी तरीके से जायज़ा लिया जा सके। जैसे ज़्यादातर देशों की जो राजधानियाँ हैं वहाँ पर इसके कार्यालय, जैसे न्यूयॉर्क में भी कार्यालय, हेड ऑफिस तो है इसका वॉशिंगटन डीसी में, पर कार्यालय इसका न्यूयॉर्क में, जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, इसके बाद पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, टोक्यो, लंदन, इस तरीके से विभिन्न ऐसे प्रमुख देश जो दुनिया के हैं
उनकी राजधानियों में इनके कार्यालय, किनके कार्यालय, आईएमएफ के कार्यालय हैं। इसके साथ साथ आपको इसके अंदर ये भी ध्यान रखना है, जो आईएमएफ जो है इसमें वर्तमान समय में कितने देश शामिल हैं, 185। मैंने ये आपको पहले भी बताया कि 185 मेंबर इसके अंदर शामिल है। और ये जो 185 मेंबर है, इन सभी को सदस्यता लेने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, पहले आवेदन करना पड़ता है। अगर आईएमएफ के मेंबर्स सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि भाई हमें इस देश को अपना मेंबर बना लेना चाहिए, तो उसको मेंबर बना लिया जाता है। लेकिन सभी देश तो कभी किसी एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकते, हो सकता है कोई ना कोई मना कर दे, इसीलिए आधे से एक ज़्यादा देखा जाता है। अगर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ भाई मेंबर बना लो, तो वो मेंबर बना लिए जाते हैं। अन्यथा अगर ज़्यादातर मना करते हैं तो उसे निकाल दिया भी जाता है या उसे मेंबर नहीं बनाया जाता। तो इसी प्रकार से दोस्तों, तो आज का जो स्ट्रक्चर का जो वीडियो था वो यही होता है समाप्त। अगर आप